हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ किस्मत का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन और आर्यन अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं और हम हमारे देखो पर आते हैं कि वो दोनों अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और गाइस, इसका हॉट पार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मेरे बायो में है। सो लेट्स कंटिन्यू। हम देखते हैं कि देखो कुछ अर्जेंट कॉल आता है तो वो कहता है बेबी मुझे जाना होगा। ऐसा कहने के बाद वो कुकी के लिप्स पर किस करता है और कुकी को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद कुकी उठता है, फ्रेश होता है, उसको बहुत पेन हो रहा होता है, बट वो उठता है और धीरे धीरे जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। तो जैसे ही वो अपने रूम का डोर ओपन करता है तो मेंशन को देखकर उसके फेस पर एक बिग स्मेल आ जाती है, क्योंकि मेंशन पूरा उसकी पसंद के अकॉर्डिंग ही डेकोरेट हुआ होता है। जैसा उसने तेग को बताया था सेम वैसा ही डेकोरेट हुआ होता है। तो कुकी ऊपर से देखता है कि नीचे काउच पर आर्यन और जिन बैठे हुए होते हैं। तो वो धीरे धीरे जाता है और जिन कुकी को देखता है तो कहता है बेटा तुम उठ गए, यहाँ आओ। तो कुकी स्माइल करके जाता है, कहता है यस मॉम, और जिन के पास जाके बैठ जाता है। तो जिन कहता है बेबी तुम ठीक हो ना। तो कुकी कहता है यस मॉम मैं ठीक हूँ। जिन की नज़र कुकी के लिप्स पर जाती है जो कि बहुत ज़्यादा स्वैलन हो गए होते और ते के बाइट्स के निशान भी जिन को क्लियरली दिख रहे होते। तो ये चीज़ नोटिस करते हुए कि जिन की नज़र कहाँ है, कुकी अपने फेस को नीचे कर लेता है और जिन से नज़रें चुराने लगता है। तो जिन एक स्मेल करता है, कहता है बेबी तुम ठीक हो ना। तो कुकी कहता है यस मम्मा मैं ठीक हूँ। तो जिन कहता है तुमने कुछ खाया था। तो कहता है कि नहीं और मुझे भूख नहीं है। तो जिन कहता है थोड़ा सा कुछ खा लो। तो कुकी कहता है नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। तो जिन कहता है ओके ठीक है, तो तुम हॉट मिल्क पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारी बॉडी में पेन होगा ना। तो ये सुनने के बाद कुकी बहुत ही ज़्यादा शर्माता है, क्योंकि सामने आर्यन भी बैठा होता है। बट आर्यन का ध्यान इन दोनों पे नहीं होता है, वो कुछ रीड कर रहा होता है तो उसका ध्यान नहीं होता है। तो जिन सर्वेंट को बुलाता है और कहता है यहाँ। तो कहता है यस किंग। तो कहते हैं कि जाओ एक हॉट मिल्क लेके आओ और उसमें थोड़ा सी हल्दी डाल के लाना। तो जिनको कहता है जिन मम्मा मुझे मिल्क नहीं पीना। तो जिन कहती है फिर चुप, बिल्कुल चुप, ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। तो कुकी कुछ नहीं कहता है और मिल्क आते ही तो कुकी मुंह बनाता है और मुंह बनाकर उधर मुँह कर लेता है। लेकिन जिन कहता है बेबी ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो कुकी उनका इतना प्यार देखकर, उनकी इतनी केयर देखकर वो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो जिन उसके आंसू पोंछता है और कहता है बेबी तुम ऐसे मत करो। तो कहता है मम्मा। तो कहता है यस बेबी मुझे पता है। तो जिन को पता होता है कि यहाँ पर चंकू की मॉम उसको इतना ज़्यादा केयर नहीं करती है, तो इसलिए वो चंकू की इमोशनल हो रहा है, इसलिए जिन सब समझ रही है। तो जिन कहती है बेबी मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मा। तो चंकू कहता है यस मम्मा। और ऐसा कहने के बाद वो जिनके हाथों से ही मिल्क पी रहा होता है और आर्यन तब देखता है इनकी तरफ कि क्या चल रहा है। वो कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना नॉर्मल वर्क कर रहा होता है। कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ फाइल्स है तो उन्हें रीड कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। और कुछ टाइम बाद कार की हॉर्न की आवाज़ आती है तो कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि ते की कार की हॉर्न की आवाज़ थी तो उसको पता चल गया होता है कि उसका हस्बैंड आ गया है। तो जिन देखता है, कहता है अरे वाह, इतनी खुशी तो तब भी नहीं थी जब मैं अपने हाथों से मिल्क पिला रही थी। तो चंकू कहता है मम्मा आप ही ना हर टाइम बस टीज करते रहते हो। तो जिन एक स्मेल करता है और कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर बाद काउच में जो आर्यन बैठा होता है वो कहता है कि ये सब तो कंप्लीट है। और ऐसा कहने के बाद वो उठ के जाने लगता है तो दिखता है कि ते अंदर आ रहा होता है। तो वो रुक जाता है, कहता है ते। तो कहता है यस डैड। तो कहता है यहाँ मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। और वो उन्हें अपने जो लाइक रूम है ना, ऑफिस रूम, वहाँ पे लेके जाता है। कहता है ते
ये मिस्टर पार्क, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो बोल रहे, जो जो इन्होंने लिखा है मैंने सब रीड करा, ये मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रहे हैं और ये इनके वर्क पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो ते कहता है यस डैड आई नो, बट उन्हें क्या लगता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं? नहीं, वो गलतफहमी है उनकी। गेम तो मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, उनको लगता है कि वो मेरे साथ गेम खेल रहे। तो मिस्टर किम कहते हैं, मतलब आरएम, कि ते सोच समझ कर करना, ठीक है? ये लोग अच्छे नहीं है। तो ते कहता है डोंट वरी डैड, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो आरएम कहता है ठीक है, और अब गेस्ट आने वाले हैं, तुम जाओ ऊपर बेडरूम में जाकर तैयार हो जाओ और जंकू को भी लेके जाओ। तो ते कहता है यस डैड। तो उसके बाद हो जाता है और देखता है कि जिन और कुकी कुछ बात कर रहे थे। तो जाता है, कहता है जंको, मतलब कहता है, तो वो कहता है ये सभी। तो कहता है मैंने तुम्हारे लिए ना क्लोथ लेके आया हूँ और तुम जाकर उसे वेयर कर लो। तो जंको कहता है यस अभी मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा कह के धीरे धीरे उठ के जाने लगता है। तो तेग को पता चल जाता है कि उसको पेन हो रहा है। तो वो जंको को अपनी बाहों में लेके जाने लगता है। तो जंको कहता है हस्बैंड नीचे उतारिए मुझे, मम्मा देख रही, नीचे उतारिए। तो जिन तो स्मेल कर रही होती और ते कहता है मम्मा मम्मा कुछ नहीं कहेगी, अगर तुम ऐसे चलोगे ना तो मम्मा को सब पता चल जाएगा कि हम दोनों ने कमरे में क्या करा था। तो जी जंकू की स्माइल करता है और शाइली अपना फेस ते की चेस्ट में छुपा लेता है और ते सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहा होता है जंकू को। और ऊपर ले जाने के बाद वो रूम में उसे बेड पर बिठाता है और उसे किस करने लगता है और डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा होता है। और फिर अचानक से उसे छोड़ता है, कहता है बेबी मैं तुम्हारे लिए जो क्लोथ लाया हूँ बताओ मुझे ये कैसे है। तो जंकू कहता है कहाँ है? तो कहते हैं कि वो ऑलरेडी हमारी अलमारी में है। तो जंकू कहता है हस्बैंड आपने ये कब किया? तो ते कहता है जब तुम सो रहे थे तब। तो कहता है ठीक है। तो जंकू ओपन करके दिखता है तो वहाँ पर एक रेड कलर का सूट होता है। तो जंकुक देखता है, कहता है हस्बैंड ये कलर आपको कैसे पता चला कि मुझे रेड कलर पसंद है? तो ते कहता है मुझे सब पता है। ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें बिजनेस पार्टी में देखा था तो तुम्हारे चेहरे की वो स्माइल, उसी पर तो मैं फिदा हुआ था और तभी मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। तभी मैं तुम पर मर मिटा था जब तुम्हारी वो स्माइल मैंने देखी थी और तुम्हारे बनी थी, और वो जो तुम्हारे लिप्स के नीचे वो मॉल है उसे देखकर तो मैं आज भी गल्प करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो गल्प करता है और फिर कुकी की आवाज़ सुनता है। कहता है, वो कहता है हाँ हाँ यस बेबी। तो कहता है हस्बैंड आप कहाँ खो गए, मैं आपको कब से पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? तो कहता है बस मुझे पता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे पता है। तो कुकी स्माइल करता है, कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसा कहने के बाद वो ते को हक करता है और ते के लिप्स पर एक पिक करता है। तो ते कहता है ऐसा नहीं चलेगा। तो जंकू कहता है तो तो ते कहता है मुझे किस करो। तो जंकुक साइडली स्माइल करता है और ते को किस करता है बहुत प्यार से, स्वीटली। और जैसे ही ते को वो छूने वाला होता है तो ते जंकुक की कमर में अपनी ग्रिप टाइट करता है और उसके बालों में अपने हेयर को, मतलब उसके हेयर में अपने हैंड को ले जाकर टाइटली ग्रिप करता है और उसको रफली और हार्शली किस कर रहा होता है और उसके बॉटम लिप्स को अपने टीथ में दबाकर खींच रहा होता है अपनी तरफ, जिससे जंको को पेन हो रहा था। आ हस्बैंड। तो उससे भी ते अपने होश में आता है, कहता है सॉरी बेबी सॉरी, मैं अपने काबू से खो गया था। ये तुम्हारे लिप्स के नीचे ये मोल है ना, ये मुझे अनकंफर्टेबल, मतलब अनकंट्रोल करा देता है। तो मैं क्या करूँ? ये मुझे पागल करता है, क्रेज़ी करता है। मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो जंकू कहता है हस्बैंड क्या हो गया आपको? मैं तो आपको ही, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो ते कहता है कुछ नहीं, तुम जाओ तो यार। ऐसा कहता है ते और अपने हेड चेक करता है, कहता है पता नहीं ये मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलवाएगा। इतना ज़्यादा हॉट, इतना ज़्यादा क्यूट, सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। तुम मुझे बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ और मेरा डेली लाइफ तुम कभी ना देखो तो अच्छा है।
मेरा टेबल सेट सिर्फ मेरे एनिमी के लिए है, ऐसा कहकर एक टेबल स्मार्क कर रहा होता है और बोगम के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो मेरे प्यार को छीनेगा मुझसे, ऐसा कहकर एक स्मार्क करता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक की बैग की तरफ, और उसको देखने के बाद अपने लिप्स को लिक करता है। और उसके बाद जंगकुक वॉशरूम में जाता है और डोर बंद करके अपने कपड़े चेंज करके आता है तो देखता है कि ते ऑलरेडी तैयार है और उसने एक ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने होते हैं। तो वो जाता है, कहता है हस्बैंड आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ते कुकी को देखता है और अपनी तरफ खींचता है, कहता है यस बेबी, वो तो तुम्हारा अभी ना। और कहता है बेबी तुम भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, मैं तो अभी से बहुत ज़्यादा ही हॉट हो रहा हूँ और उसका तो मैं क्या ही कहूँ। तो कहता है हस्बैंड क्या हुआ, कि किसका। तो ते अपनी पैंट की तरफ इशारा करता है जहाँ पर लिटिल कुकी ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब लिटिल ते। तो जंको कहता है हस्बैंड नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहता है इसीलिए तो कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना अभी तक तो तुम्हारी बैग टूट गई होती, ऐसा कहकर स्माइल करता है और जंको को गले लगाता है और टाइटली हग करता है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद उसकी बॉडी सेंट स्मेल करता है और कहता है ये बॉडी स्मेल मुझे पागल कर देगी, ऐसा कहता है और जंकुक की नेक पर किस करता है और सक करता है। तो जंकुक मान करता है, कहता है हस्बैंड आप प्लीज़ रुक जाइए, वरना आप नहीं रुक पाओगे अपने आप को। तो ते कहता है ओके मैं रुक रहा हूँ, बस ये पार्टी नहीं होती ना बेबी, तो मैं आज अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, ऐसा कहता है। और जंकुक के हैंड पकड़ के उसको लेकर आ रहा होता है नीचे। जंकुक धीरे धीरे चल रहा होता है क्योंकि उसको अभी भी पेन हो रहा होता है। हालांकि उसने पेन किलर ले लिया होता है लेकिन फिर भी उसको पेन हो रहा होता है। वो धीरे धीरे आता है और सब लोग देख रहे होते कि न्यूली वेड कपल कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रहा हो रेड एंड ब्लैक क्लॉथ में। तो सबकी नज़र उन पर ही थी और जिन और आरम भी देखते और वो स्माइल कर रहे होते कि हमारे बेटे की चॉइस कितनी अच्छी है, देखो कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है, ऐसा कहता है जिन और उनकी बलाइयाँ लेता है ताकि नज़र ना लगे। और हम एक कोने में देखते हैं एक पर्सन को जो ड्रिंक कर रहा होता है, घूर घूर कर देख रहा होता है उन दोनों को और अपनी डार्क आइज से देख रहा होता है और अपने हैंड में जो जो गिलास होता है ड्रिंक का उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहा होता है और मन में कहता है खुश हो लो तुम किम तायांग, खुश हो लो, ये खुशियाँ बस कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद तो तुम्हें रोना ही है। तुम इतनी आसानी से हैप्पी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तुमने क्या सोचा कि तुम्हें सब कुछ मिल गया? नहीं, तुमसे मैं सब कुछ छीनूंगा जो तुमने मुझसे छीना। इन सब पर मेरा हक था, उस कंपनी पर और उस वर्क पर और जंकुक पर, सब पे मेरा हक था, तुमने सब छीना, ऐसा कहकर वो गुस्सा कर रहा होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है और ड्रिंक के गिलास को अपने हैंड में दबा ही रहा होता है कि वो अचानक से फूटता है और उसके हैंड में चुभता है। तो ज़ोर से ऐसा करता है और देखता है कि उसके हैंड से ब्लड आ रहा है। तो गिलास को साइड डस्टबिन में डालता है और एक हैंकी निकालता है, उससे अपने हैंड को बांध लेता है और देखता है कि मिस्टर किम और जंकुक उसी की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो देखता है कि वो दोनों आ रहे हैं तो सीधा नॉर्मल हो जाता है और मिस्टर किम से हैंड चेक करता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम फॉर योर बिजनेस डील कंप्लीट हो गई और आपका जो भी ड्रीम था वो सब कंप्लीट हो गया, ऐसा कहकर वो जंकुक की तरफ देख रहा होता है। जंकुक उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है। जैसा ही वो जंकुक की तरफ हैंड आगे करता है तो जंकुक दूर से ही हेलो कहता है और ते के हैंड को टाइटली पकड़ लिया होता है। तो ते को समझ में आ रहा होता है कि जंकुक अनकम्फर्टेबल हो रहा है। तो उसके बाद ते बोगम से एक्सक्यूज़ करता है और उसको थैंक यू कहता है और उसके बाद जंकुक को ले जाता है अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर्स को तरफ और वहाँ पे उनसे भी जंकुक को मिलवाता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जिन आती है और वो कहती है बेबी तुम मेरे पास आओ, ऐसे कहती है और वो जंकुक को ले जाती है और अपने कुछ फ्रेंड से मिलवा रही होती है। और ते देखता है कि अब जंकुक थोड़ा हैप्पी है क्योंकि अब वो उसकी मम्मा के साथ है। और दूसरी तरफ उस बोगम को देखता है जो कि कोने में बैठकर जंकुक को ही घूर रहा होता है। तो ते को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ते बस इग्नोर कर रहा होता है बट ते अंदर से बहुत ज़्यादा ते को गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरे हस्बैंड को ही घूरे जा रहा है। बट ते अभी कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद पार्टी
स्टार्ट हो गई होती है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अपना डिनर कर रहे होते हैं, जो भी करना होता है वो सब कर रहे होते हैं। तो जंगकुक ने भी थोड़ी बहुत पी ली होती है, हालांकि उसको पता नहीं होता है, उसने जूस समझकर ये सब ड्रिंक किया होता है। और जिन्होंने उसको पकड़ के रखा होता है वो थोड़ा सा 2 ही पैक पिए थे उसने, और उसको इतना कुछ हो गया कि वो उससे संभल नहीं रहा है। वो कहती दे बेटा देखो ना, जंकुक बेटा ने शायद गलती से ये पी ली। तो वो कहता है मॉम ये नहीं पीता है, ये शायद इसने गलती से पी है। तो कहता है हस्बैंड आपको पता है मैंने वो जो रेड रेड है ना, वो रेड जूस मैंने वो पिया था, वो बहुत अच्छा लगा खट्टा मीठा, इसलिए मैंने फिर से पिया। बट देखो ना मुझे कुछ हो रहा है, देखो ना हस्बैंड। ऐसा कहकर वो ते की शर्ट को पकड़ लेता है, वो गिरने ही वाला था तो ते उसकी कमर से पकड़ लेता है, कहता है बेबी संभल कर। तो जंगकुक कहता है हस्बैंड मेरा सर चकरा रहा है, मुझे दिन में तारे दिख रहे, ऐसा कहता है। और ते हंसता है, कहता है तुम ना बिल्कुल बेबी है, एक लिटिल बेबी, ऐसा कहता है। और कुकी को अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में केयर करके लेके जा रहा होता है। बोगम बोगम ये सब देख कर मुँह बना रहा था, कहता है और कुछ टाइम की खुशियाँ है तुम्हारी कीमत यहाँ, बाकी तो फिर तुम्हें रोना ही है, ऐसा कहकर गुस्से से चला जाता है उस पार्टी से, किसी को कुछ भी नहीं कहता और गुस्से से चला जाता है। बोगम के डैड तो अपने में ही लगे पड़े होते हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका बेटा क्या कर रहा है, वो तो अपने में ही लगे हुए थे। और बोगम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और बाहर जाके किसी को कॉल करता है, कहता है सारी तैयारी हो गई, कहता है यस बॉस हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली, कहता है गुड ठीक है, ऐसा कहता है और गुस्से में निकल जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे तेको को। ते कुकी को अंदर रूम में लेके आता है, कुकी कहता है हस्बैंड देखो ना ये ये तारा मुझे यहाँ दिख रहा है, ऐसा कहकर वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा होता है, दीवार की तरफ जहाँ पर वो ड्रीम गैजेट होते हैं तो वो लगे हुए थे। तो कहता है हस्बैंड देखो ना कितने सारे तारे हैं, 1 2 3 3 हस्बैंड मुझे 3 तारे एक साथ दिख रहे हैं, ऐसा कहता है। तो ते हंसता है जोर जोर से, कहता है बेबी वो तारे नहीं हैं, वो ड्रीम गैजेट है, तुम्हें याद नहीं है, तुम ही तो वो लेके आए थे अपने होम से। कहता है ड्रीम गैजेट, कहता है हाँ ड्रीम गैजेट, हाँ वो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, हाँ वो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, बट वो तो तारा है ना, ऐसा कहता है। और ते की तरफ देखता है तो ते स्माइल कर रहा था, तो ते की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल देखकर जंगकुक भी स्माइल करता है और ते की तरफ आता है, कहता है हस्बैंड डू यू लव मी। तो ते कहता है यस बेबी आई लव यू सो मच, आई लव यू, अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ मैं। तो कुकी कहता है देन प्रूव मी। तो ते कहता है बोलो मेरी जान तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वो कहता है किस में। तो ऐसा कहता है और अपने लिप्स पाउटी लिप्स करके ते की तरफ खड़ा हो जाता है, कहता है किस में, ऐसा करता है। तो ते स्माइल करता है और कुकी की कमर में पकड़ता है अपने हैंड से और एक हैंड कुकी की नेक में रखता है और उसको अपनी तरफ प्यार से पुल करता है और प्यार से किस करता है। तो कुकी कहता है ऐसे नहीं। तो ते कहता है फिर कैसे बेबी। तो क्योंकि कहता है वैसे करो ना जैसे आप डेली करते हो। तो ते समझ जाता है, तो कहता है ते उसको टिस करता है, कहता है कैसे बेबी तुम मुझे करके बताओ। तो कोई कहता है नो मुझे नहीं आता हो, आप करके बताओ वैसे। तो हस्बैंड हस्बैंड कह रहा होता है। तो ते कहता है बेबी तुम भूल रहे हो। तो कहता है मैं क्या भूल गया। तो ते कहता है डैडी आई एम योर डैडी। तो कहता है हाँ हस्बैंड मुझे याद आ गया, आप मेरे डैडी हो। तो हाँ आप मेरे डैडी हो, ऐसा कहता है डैडी किस में। तो ते कहता है बेबी पहले मुझे किस करो। तो उसको कहता है आप कितने गंदे डैडी हो, अपने बेबी बॉय को ऐसे ऐसे टीज कर रहे हो, ऐसा कहता है। तो ते को बहुत मज़ा आ रहा था उसको टीज करने में। और कुकी का ऐसा साइट उसने पहली बार देखा होता है, बेबी साइट, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। कहता है बेबी तुम बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह लग रहे हो, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी ही खा जाओ, लेकिन तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। तो वो कहता है हस्बैंड मैं क्यूट नहीं हूँ,
मैं हॉट एंड सेक्सी हूँ। तो ते हंसता कहता है तुम्हें किसने कहा? तो कुकी कहता है आप भूल गए जब आप मेरे साथ वो सब करते हो तो आप मुझसे क्या कहते हो? तो ते कहता है मैं क्या कहता हूँ? तो कुकी कहता है आप कहते हो यू आर माई हॉट सेक्सी वाइफी। और मैं चिढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ नो, मैं वाइफी नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ आपका। फिर आप मेरे साथ वो सब करते हो और मुझे टीस करते हो, ऐसा कहता है। और जोजो से हंसता है, ते भी हंसता है और ते को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। और ते का मन नहीं होता कि आज वो कुकी को हर्ट करे, क्योंकि आज कुकी का ये रूप देखकर ते को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि जाने अनजाने में सही उसने ये रेड वाइन पी तो है, लेकिन उसका जो रूप उसको देखने को मिल रहा है वो शायद उसको जंकुक के होश में रहते हुए ना देखने को मिलता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। तो जंकुक आता है और ते को टाइटली हग करता है और ते की जो स्ट्रॉबेरी स्मेल है उसे इनहेल करता है। कहता है हस्बैंड हस्बैंड आपकी स्मेल बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह है, मेरे को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो ते कहता है और मुझे मुझे पनीर बहुत पसंद है, मन करता है उसे खा जाओ। तो तो जंकुक कहता है हस्बैंड आप कितने गंदे हो, आप बन्नी को खाते हो। नहीं, बन्नी को नहीं खाना, वो बहुत क्यूट है, उसे नहीं खाना, उससे प्यार करना, उसे उसे प्यार से केयरिंग करके रखना, उसे खाना नहीं। ऐसा कह के वो कुछ भी बोले जा रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। और ते कहता है बट मैं तो मेरे बनी को खाने का कह रहा हूँ। तो चंकू कहता है बनी, हमारे घर में बनी है, कहाँ है, मुझे बताओ अरविंद, अरविंद बताओ मुझे। तो ते कहता है ना बनी, मेरी बाहों में है, तुम हो। तो कहता है मैं बनी नहीं हूँ, मैं तो कुकी हूँ, मैं जंकुक हूँ। तो ते कहता है मेरे लिए तो तुम मेरे बनी हो। तो जंकुक कहता है नो मैं बनी नहीं हूँ, ऐसा कहकर और ते उसको टिस कर रहा है नहीं तुम मेरे बनी हो। तो जंकुक बार बार कहता है नो नो मैं आपका बनी नहीं हूँ, ऐसा कहता है और उसको गुस्साती है। ते की नेक में ज़ोर से बाइट कर लेता है। ते कहता है बेब। तो कहता है हस्बैंड सॉरी, जोर जोर से बात किया क्या, जोर से बाइट किया मैं, हाँ सॉरी, कहाँ हुआ ऐसा कहता है। और जहाँ पे ते को बाइट किया होता है वहाँ पे रेड रेड मार्क्स हो गया होता है। तो वहाँ पे किस करता है, फूक मारता है, कहता है जल रहा है हस्बैंड, जल रहा है। तो ते कहता है बेबी नहीं मैं ठीक हूँ, और तुम मुझे वहाँ पे किस कर दोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो कुक कहता है अच्छा तो ठीक है, ऐसा कहता है और वहाँ पे फूक मारता है और प्यार प्यार से किस कर रहा था। कहता है आप ठीक है हस्बैंड, अब ठीक है। तो ते बहुत ज़्यादा ही खुश था आज, क्योंकि उसके हस्बैंड उसको इतना प्यार कर रहा है जो वो होश में नहीं कर पाता है, वो जो जो आज अपने सेंस में नहीं है। तो उसको देख के ते को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ते जंकू के क्लॉथ रिमूव करता है और जो उसने हेवी क्लॉथ पहने होते हैं वो रिमूव करता है। उसको जो नाइटी के होते हैं ना कपड़े वो पहनाता है और उसको उठाता है अपनी बाहों में और उसको बेड पे सुलाता है। कहता है बेबी तुम यहीं पर सो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ओके। ऐसा कहकर वो जाने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो नीचे जाता है और कहता है डैड यहाँ पर आप सब हैंडल कर लोगे ना? तो कहता है यस बेबी मैं कर लूँगा, तुम जाओ। जंकुक को देखो उसने थोड़ा कुछ पी लिया। कहता है यस डैड, उसने पिया है, उसको लगा वो जूस है इसलिए उसने वो पी लिया। तो आर्यन कहता है पता है मुझे, अच्छा उसको देखो। तो देखता है ते कि जंकुक नशे में हिलता डुलता हुआ सीढ़ियों पे से नीचे आ रहा होता है। तो ते देख लेता है और डर जाता है और भाग कर सीधा जाता है। कहता है बेबी बेबी रुक जाओ, ऐसा कह के भाग भाग के जा रहा होता है कहीं जंकुक सीढ़ियों से नीचे ना गिर जाए। और जंकुक का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन ते जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से सांस ले रहा था। कहता है बेबी बेबी ये तुमने क्या करा, ये तुम अभी अभी जस्ट मुझे मरवा ही देते, ये तुमने क्या करा। ऐसे कहकर वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है और डर रहा होता है और जंकू को टाइटली उसने हक किया होता है और जिन और आर्यन भी डर के होते हैं। कहते हैं बेबी बेबी तुम ठीक हो ना, ते ते को भी ठीक है ना? तो आर्यन कहता है, ते कहता है यस मॉम वो ठीक है। ते को शब्द नहीं मिल रहे होते क्योंकि ते बहुत ज़्यादा डर के होता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है जंकुक से, अगर उसको कुछ हो गया तो ते भी नहीं रह पाएगा।
तो वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। ऐसा कहने के बाद उसको टाइटली हग करके अपनी बाहों में उठाता है और उसको रूम में ले जाता है और उसके फेस पे बहुत सारी किसेस करता है। कहता है बेबी बेबी, मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम रूम से बाहर मत आना, तो तुम क्यों बाहर आए? तो कुकी कहता है हस्बैंड सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी, मुझे लगा मुझे छोड़ के चले गए इसलिए मैं आपके पीछे आया, सॉरी हस्बैंड सॉरी। ऐसा कह के वो रोने लगता है। तो ते उसको टाइटली करता है, कहता है डोंट क्राई, सब ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। और उसको लेकर अपने बेड पे सो जाता है। अपना जो क्लोथ है उसे भी रिमूव नहीं करता है। वो डर के मारे पूरी रात कुकी को अपने सीने से लगाकर सो रहा होता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि अगर वो एक पल और भी कुकी के पास नहीं गया होता तो जंगकुक सीढ़ी से नीचे गिरता और उसको कुछ भी हो जाता। और सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था ते। और ऐसा कहने के बाद उसको टाइटली हग करता है और उसके बाद पूरी रात वो सोता नहीं है, बस वो जंगकुक को टाइटली हग करके रखता है और बार बार उसके फेस पे, कभी उसके चिक्स पे, कभी उसके फोrehead पे किस कर रहा होता है। बट जंगकुक तो सो गया होता है, वो अपने होश में नहीं होता है। और